हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज के जिस वीडियो का टॉपिक है वो एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से रिलेटेड है। और इन मेरे हिसाब से इस इशू के ऊपर काफ़ी लोग अपने आप को एसोसिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लोगों में काफ़ी लोग इस इरेगुलरिटी में से इम्पैक्ट हुए हैं। इसी तरह की एक इरेगुलरिटी जो कि सारा से रिलेटेड थी, रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। होपफुली मेरे उस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को अपना क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस समझने में हेल्प हुई होगी, और उनको क्लेम लॉन्च करने के बाद, रीसबमिशन के बाद अभी उनको रिफंड आ गया होगा या आने वाला होगा। आज का जो टॉपिक मेरे इस वीडियो का है दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट क्लब का कार्ड, जो कि इशू किए थे बिग बाजार और जो इजी डे, जो उनके रिटेल आउटलेट थे, जिसमें कि वो अपनी ब्रांड के कुछ रिटेल आइटम्स और मल्टी ब्रांड्स के कुछ फैशन आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सेल करते थे। तो हम ये जब ये जो इसका ओनरशिप थी वो फ्यूचर रिटेल करके एक कॉर्पोरेट के पास थी, जो कि इंसॉल्वेंसी में चली गई थी 2022 में, बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटीज। जबकि उसके ऊपर बैंकों के द्वारा जो उसके कर्ज थे वो नहीं चुका पाने के वजह से उसको एनसीएलटी में एक केस फाइल किया गया था, और उस कंपनी को लिक्विडेट करने के आदेश जो हैं वो आपके आए थे। तो एज ए कॉर्पोरेट डिफॉल्टर इसको जो है एनसीएलटी में जो ऑर्डर पास हुआ था उसके हिसाब से एक सीआईआरपी, जिसको कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसके अंडर पे एक एक मतलब इसका एक रिसीवर अपॉइंट किया गया था, जिसने कि 2022 में जितने भी इसके क्रेडिटर्स थे, चाहे वो इसके एम्प्लॉयड थे या जो जहाँ पर भी इसकी देनदारियाँ थी, चाहे वो गवर्नमेंट की देनदारियाँ थी या बैंकर्स की देनदारियाँ थी या जो उसके अदर ऑपरेशनल क्रेडिटर थे, उन सब से इसके जिनकी जो भी उनके मतलब क्लेम्स थे उसके लिए उन्होंने डिटेल्स मांगी थी। तो और उसकी कुछ 90 डेज का पीरियड था, कि जो कि शायद अगस्त या सितंबर में समाप्त हो गया था, अगस्त सितंबर 2022 में। मैंने भी उस बिकॉज मैं रेगुलर हम लोग इसको फॉलो नहीं करते थे, पर जब हमें भी इसके बारे में कुछ सूचना मिली तो हमने इसकी वेबसाइट जो फ्यूचर रिटेल डॉट इन थी, उस टाइम वो चलती थी वो साइट, वहाँ पर वो एनसीएलटी का और जो सीआईआरपी का था वो ऑर्डर था। हमने भी उसके हिसाब से अपना एक क्लेम दर्ज किया था एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स टू फ्यूचर रिटेल्स। जो हमारे प्रॉफिट क्लब के जो बैलेंसेस थे, जो कार्ड जो कि मैंने और मेरे स्पाउस ने जो कार्ड इशू करवाए थे, उन कार्ड के जो बैलेंसेस थे उसके लिए हमने क्लेम दर्ज किया था। पर हमारा क्लेम जो था वो 90 डेज के बियॉन्ड जो थ्रेशोल्ड सेट करी थी, जो रिसीवर ने जो डेट फिक्स करी थी उन्होंने उसके बाद किया था। तो मेरे पास जो एक ईमेल आई थी, लेट मी चेक द डेट ऑफ द ईमेल। मैंने जो अपना ओरिजिनल जो मैंने सबमिट किया था, वो मैंने सबमिट किया था, मैंने 31/10/2022 को अपना क्लेम सबमिट किया था विद ऑल डिटेल्स, मतलब जो मेरे प्रॉफिट क्लब के कार्ड थे उनकी स्कैन कॉपीज, साथ में मैंने जो उनका एक फॉर्म था वो फॉर्म सबमिट किया था, और अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मांगे थे रिलेटेड टू केवाईसी, वो मैंने सबमिट किए थे। फिर मेरे पास जो है इसका एक रिवॉर्ड आया था, मिस्टर विजय कुमार अय्यर, जो कि ये रिसीवर थे, जो कि एनसीएलटी के द्वारा अपॉइंट किए गए थे इसके रेजोल्यूशन के लिए। उनका मेरे पास जनवरी में मेल आया था, जनवरी 2023 में, कि उन्होंने मेरा जो है ये क्लेम को एक्नॉलेज किया था, और उसमें उन्होंने ये भी मुझे इंटीमेट किया था थ्रू ईमेल कि बिकॉज जो हमने जो ये अपना सबमिशन डाला है रिफंड के लिए, वो 90 डेज के बाद डाला है, जो कि कट ऑफ डेट रखी गई थी। फिर भी वो उसको कंसिडर करेंगे जो फर्दर प्रोसीडिंग जो इस प्रोसेस में होगी। हाँ, इसके बाद मेरे पास 2024 में एक ईमेल नोटिफिकेशन आया था, इस प्रिसाइसली 16 मई 2024 को, जिसमें विजय कुमार अय्यर, जो कि रिसीवर थे इस सीआईआरपी के, जो इन्वेंसी मतलब जो मिस्टर अय्यर थे, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल थे, ड्यूरैट द्वारा अपॉइंट किए गए थे। तो उनके उनके एंड से एक मेल आई थी कि जो हमने जो क्लेम डाला था वो अभी वो उन्होंने उसको मतलब एज ए इट वाज एज इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए माय क्लेम ऑन द कंपनी, और मे बी द फ्यूचर रिटेल जो कंपनी उसके ऊपर थी। और जो मेरा क्लेम था उसमें से उन्होंने जो जो दो क्लेम थे मेरे, उसमें से उन्होंने 2000 पर
पर कार्ड डिडक्ट कर दिए थे कि ये तो आपके बोनस थे जो कि आपको बाद में मिलने थे। तो इस तरह से 4000 रुपीज़ को क्लेम को उन्होंने मतलब डिसअलाउ करके बाकी जो मेरा बैलेंस था उसको उन्होंने एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर डाल दिया था। और जो फ्यूचर रिटेल की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर भी जो मैं देख सकता था कि मेरा नाम जो है उनके ऑनेस्टल क्रेडिटर्स की लिस्ट में आ रहा था। लेकिन अब उस 2024 के बाद जो है अभी इनकी साइट भी काफ़ी टाइम से नहीं चल रही है। फ्यूचर रिटेल डॉट इन थी वो भी अभी बंद हो गई है। इसके अलावा और भी कोई अपडेट जो है नहीं आ रहा है कि अभी हमारा जो है जो क्लेम था उसका नाउ व्हेन दे गेट टू सेटल इट। तो मैं तो यही जानना चाहूँगा मतलब अपने जो ऑडियंस के माध्यम से, अगर आपने भी इस तरह का कोई क्लेम लॉन्च किया है या आपका भी आपके किसी जानने वाले ने कोई क्लेम लॉन्च किया है और उसमें कुछ उनको प्रोसेस मालूम पड़ा है कि वो स्टेटस कहाँ पर ये लेटेस्ट कोई अपडेट आया है। क्योंकि जो मेरे जानकारी के हिसाब से अभी जो है ये मिस्टर विजय कुमार अय्यर तो जो थे वो शायद इस केस को नहीं देख रहे हैं, कोई दूसरे प्रोफेशनल इस केस को देख रहे हैं। तो मैं आप मतलब एक ऑडियंस के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जानना चाहूँगा कि नाउ व्हाट नेक्स्ट टू बी डन। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं अपने डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या स्टेप लिए थे। क्योंकि अभी भी मतलब वैसे तो अभी काफ़ी टाइम निकल चुका है, अब तो काफ़ी आगे प्रोसीडिंग चली गई है। फिर भी आपको अपना, अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट क्लब के कार्ड थे जो कि आपने अभी तक क्लेम नहीं किए हैं उसका रिफंड, भले ही चाहे अमाउंट छोटा है, आपको वो क्लेम लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है पास्ट में जो भी रिटेल टाइप के जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं, चाहे वो किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या जैसे सहारा के केस में जो स्मॉल स्मॉल डिपॉजिटर्स थे, उनको हमेशा से जो प्रायोरिटी दी जाती है जब भी इस तरह की कोई लिक्विडेशंस होती है कंपनी की। तो उनका मेरे ख्याल से उनका क्लेम जो है टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। इस जो हमने सारा जो इस कंपनी के साथ जो अपना जो पैसा दिया है वो एक छोटा अमाउंट था, और एज ए इंडिविजुअल्स हम लोगों के पास उतनी प्रोफेशनल या इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं थी कि जितनी कि एक कॉर्पोरेट या जो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक ड्यू डिलिजेंस करते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद। अगर वो अपना एक हज़ारों करोड़ का एक्सपोजर इस कंपनी के साथ दे सकते हैं तो उनको थोड़ा बहुत पेनलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बनस्पत की जो छोटे डिपॉजिटर्स हैं या जो छोटे जो जो कि इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने जो इस कंपनी में जो अपना पैसा दिया है तो उनको प्रायोरिटी पर रख के जो है उनका रिफंड पहले अरेंज करा देना चाहिए। जैसे कि इस कमेंट के बारे में या मेरे सबमिशन के बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा, ताकि हम लोग एक जॉइंटली कुछ सोच सके या कुछ प्लान बना सकें। या अगर किसी ने भी इस मैटर को आगे टेक अप किया है तो मैं वो चाहूँगा कि आप वो मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें अब आगे क्या करना है, ताकि जो हमारा पैसा इसमें कंपनी में फंसा है वो लिक्विडेशन के बाद हमको उसका कुछ शेयर मिले। मतलब होपफुली पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाए और अल्टीमेटली हमको एक जो हम लोगों का भी जो क्लेम है वो एक मतलब सिक्योर डिपॉजिट की कैटेगरी में ही आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने जो इसमें डाला है वो एज ए इंडिविजुअल डाला है और हमने इस पे कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं किया गया था, और हमको ये जो है मिस सेल किया गया है प्रोडक्ट इसके एजेंट के द्वारा जो कि बिग बाजार में घूमते रहते थे और जो है वो इनोसेंट कस्टमर को ट्रैप करके उनको जो इस तरह के कार्ड सेल करते थे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।